इफ्तार बंदी के मौके से यह महफिल मुनक़िद है। साथ ही साथ जो सुर्खी है वो इस्लाह मुआशरा का है। इल्म हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इल्म के बग़ैर हम नामुकम्मल रहते हैं, अधूरा रहते हैं। और आज सब ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कोई कम पढ़ा लिखा नहीं है। इतना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं कि हर चीज़ पे दलील तलब करते हैं। दलील दिखाओ, हदीस में कहाँ लिखा है, कुरान में कहाँ लिखा है, उसूले हदीस में कहाँ लिखा है, फिक़्ह में कहाँ लिखा है, उसूले फिक़्ह में कहाँ लिखा है, तिब में कहाँ लिखा है, उसूले तिब में कहाँ लिखा है। कोई भी बात उनके सामने रखो तो दलील तलब करते हैं, सबूत मांगते हैं। अब तो हद तो ये है कि नमाज के लिए भी 5 वक्त फर्ज है, दलील दो 5 है या नहीं। वित्र वाजिब है, दलील पेश कीजिए। लेकिन उन्हें हदीस का कोई अता पता नहीं होता। हदीसे ज़ईफ किसे कहा जाता ये भी मालूम नहीं होता। हदीसे मशहूर से किसके ऊपर हुक्म नाफिज होता ये भी मालूम नहीं होता। मुस्नद किसे कहते हैं, मुरसल किसे कहते हैं, मअतू किसे कहते हैं, नहीं मालूम होता। लेकिन मुनाजिर बन जाते हैं, दलील तलब करते हैं। हदीस की इबारत पढ़ने नहीं जानते, लेकिन हदीस से ही मुतालबा करते हैं। उसूले फिक़्ह की बुनियाद को नहीं जानते हैं, लेकिन वो उसूले फिक़्ह से जवाब तलब करते हैं। मुनाजिर दुनिया में बहुत हुए हैं, लेकिन एक मुनाजरा मैं आपको सुनाता हूँ। गालिबन इससे पहले ऐसा मुनाजरा आप नहीं सुने होंगे। कोई बड़ा मुनाजरा होता है तो बड़े मुनाजिर भी होते हैं। दुनिया में 4 इमाम बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं। उन चारों में जो सबसे अफजल है, सबसे आला है, वो इमाम आजम की जात है। कुर्बान जाए अपने आप पे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमें जो नबी दिया है सबसे अफजल आला दिया है, इमाम भी दिया है, अफजल आला दिया है और मुजद्दिद भी दिया है, तो इमाम अहमद रज़ा दिया है। थोड़ी सी तवज्जो का तलबगार हो। इमाम आजम का एक शागिर्द जो पढ़े हैं वो जानते हैं, अबू मोहम्मद, इनसे एक मुनाजरा हुआ ईसाई वाले कि हम जन्नती हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले बड़ी दावे के साथ कहा कि हम जन्नती हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले यहूदी वो भी कहे हम जन्नती हैं। और आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाले ये भी दावा पेश करते कि हम जन्नती हैं। आलमी पैमाने पर मुनाजरा हुआ। मैं ज्यादा तफसीली गुफ्तगू नहीं, किसी को शायद मालूम हो कि इमाम आजम ने किससे मुनाजरा किया था, इमाम अबू यूसुफ ने किससे मुनाजरा किया था, मुजद्दिद अलिफ सानी ने किससे मुनाजरा किया था। इमाम मोहम्मद का मुनाजरा आप समाअत फरमा लें। आलमी पैमाने पे, वर्ल्ड लेवल पे एक मुनाजरा रखा गया। सब लोग कहते हैं हम जन्नती हैं, यहूदी कहता है हम जन्नती हैं, नसरानी कहता है हम जन्नती हैं, ईसाई कहता है हम जन्नती हैं, उम्मते मुहम्मदिया कहती है हम जन्नती हैं। आज इस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, इस बाब को, इस उन्वान को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। आज फैसला कर लिया जाए कि जन्नती कौन है। एक आलमी पैमाने पर मुनाजरा की तारीख मुतअय्यन की जाती है, पादरी को बुलाया जाता है, राहिब को बुलाया जाता है और उम्मते मुहम्मदिया की जानिब से इमाम मोहम्मद तशरीफ ले जाते हैं। अब ध्यान से सुने, जब आए हैं स्टेज पे सबने देख रहा है कि आया है वक्त का मुनाजिर आया है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा इंसान आया है, राहिब भी आया है, यहूदी भी आया है, पादरी भी आया है, ईसाई भी आया है, उम्मते मुहम्मदिया सब लोग शिरकत किए हैं। लेकिन जब इमाम मोहम्मद स्टेज पे आए हैं, माइक को संभालते हैं और बड़ी मतानत और संजीदगी के साथ ये इरशाद फरमाते हैं, ऐ यहूदियों गवाह हो जाओ, अगर जन्नत में जाओगे तेरे साथ मैं भी जन्नत में जाऊंगा। यहूदियों गवाह हो जाओ, अगर तुम जन्नत में जाओगे तेरे साथ मैं भी जाऊंगा। जितने यहूदी थे फड़फड़ा उठे, मेरे हक में ये बात कह रहे
हैं, मेरी दलील पेश कर रहे हैं, मेरे हक में सबूत पेश कर रहे हैं। यहूदियों ने कहा आप अकेला जन्नत में नहीं जा सकते हैं, जाएंगे तो मेरे साथ जाएंगे, यहूदियों के साथ जन्नत में जाएंगे। यहाँ पर ये मकाम बयान नहीं करना है, बल्कि साबित करना यह है आपको कि आप जन्नत में कैसे जाएंगे। इमाम मोहम्मद ने बड़ी मतानत और संजीदगी के साथ कहा है, पहले मेरी गुफ्तगू को सुन लो, इसके बाद कोई एतराज करेगा, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए, इसके बाद कोई सवाल करेगा। जब मैं दलीलें पेश कर दूं, सबूत पेश कर दूं, इसके बाद किसी को एतराज का हक हासिल होगा। इससे पहले कोई एतराज नहीं कर सकता है, इससे पहले कोई सवाल नहीं कर सकता है। इमाम मोहम्मद ने फरमाया, ऐ यहूदियों, अगर जन्नत में जाओगे तेरे साथ मैं भी जन्नत में जाऊंगा। यहूदी मुस्कुरा गए, खुश हो गए, ये मेरी तारीफ कर रहा है, मुझे जन्नत में जाने की ये गारंटी दे रहा है, ये मान रहा है कि जन्नत में हम भी जाएंगे। लेकिन इमाम मोहम्मद ने फरमाया है, इसलिए तेरे साथ में जन्नत में जाएंगे कि तूने मूसा अलैहिस्सलाम को माना है, उनको नबी भी माना है, उनको रसूल भी माना है, उन पर ईमान लाया है। गवाह रहो, हम भी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नबी मानते हैं, रसूल मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें नबी और रसूल नहीं मानते हैं। साथ ही साथ कहा, ऐ पादरी तुम भी तैयार हो जाओ, मेरी बातों को, मेरी आवाज को कान खोल करके सुन लो। अगर ईसाई जन्नत में जाएगा तेरे साथ मैं भी जन्नत में जाऊंगा। ईसाई खुश हो जाता है, ये तो मेरी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, ये मेरी बड़ाई बयान करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं मेरे साथ जाएंगे। ईसाइयों ने पूछा, बताओ उम्मत मुहम्मदिया के मनासिर, कैसे मेरे साथ जन्नत में जाओगे? तो इमाम मोहम्मद ने जवाब दिया है, ईसा अलैहिस्सलाम को तुम अल्लाह के नबी मानते हो, हम भी नबी मानते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को तुम अल्लाह के रसूल मानते हो, हम भी मानते हैं। लेकिन ये यहूदियों गवाह हो जाओ, ए ईसाइयों गवाह हो जाओ, मैं जन्नत में जाऊंगा तो अकेला जाऊंगा, मेरे साथ न जन्नत में यहूदी जा सकता है, मेरे साथ जन्नत में न ईसाई जा सकता है। पूरा मजमा खड़ा हो जाता है, जवाब तलब करता है। आप तो अभी कह रहे थे कि यहूदी जन्नत में जाएगा, साथ में जन्नत में जाएंगे। ईसाई कह रहा था जन्नत में जाएंगे, साथ में जन्नत में जाएंगे। अब आपने तेवर बदला है, रुख को बदला है, लहजा पलटा है और कह रहा है कि हम जन्नत में जाएंगे तो अकेले जन्नत में जाएंगे, मेरे साथ यहूदी जन्नत में नहीं जा सकता, मेरे साथ ईसाई जन्नत में नहीं जा सकता। पूरा मजमा बोल पड़ता है, इसका जवाब दो। जो स्टेज पे मनाजिर बैठे थे उन्होंने कहा है, इसका जवाब दो। अभी मेरे साथ जन्नत में जाने का दावा पेश किया है, कभी यहूदी के साथ जन्नत में जाने को कहता है, कभी ईसाई के साथ जन्नत में जाने को कहता है। लेकिन जब बारी तुम्हारी आई है, जब बारी नबियों के नबी की आई है, जब बारी रसूलों के रसूल की आई है, जब बारी उम्मत के ताजेदार की आई है, जब बारी रसूलों के सरदार की आई है, तो इमाम मोहम्मद ने बबांगे दुहल ऐलान किया है कि जन्नत में अकेला जाऊंगा, इसलिए कि तूने ना मेरे नबी को माना है, ना ईमान लाया है। मैंने तेरे नबी पे ईमान लाया, जन्नत में जाऊंगा। तेरे नबी को भी नबी माना है, जन्नत में जाऊंगा। अगर कोई शख्स आखिरी नबी को मानने की वजह से जन्नत में जाएगा तो अकेला उम्मत मोहम्मद या जन्नत में जाएगा, तुम लोग नहीं जा सकते। कोई कुरानी आयत पेश की, कोई हदीस, कोई फिक़्ह की किताब से कुछ कहा, उन्होंने अली दलील पेश की कि हम अकेला जन्नत में जाएंगे। इसलिए कि यहूदियों तुम मेरे नबी को नहीं मानते, न मेरे नबी पर ईमान लाए। ऐ ईसाइयों तुम भी मेरे नबी को नहीं मानते, अगर मानते तो तुम भी मेरे साथ जन्नत में जाते हो। और ये इमाम मोहम्मद आलमी पैमाने पे ऐलान करता है कि अगर ईसाई को भी मेरे साथ जन्नत में जाना है, यहूदी को भी मेरे साथ जन्नत में जाना है, तो आज तौबा करे, नबी का कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाए, फिर साथ में जन्नत ले जाएगा, फिर साथ में जन्नत के हकदार हो जाएंगे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना नबियना हबीबना मौलाना मुहम्मद इब्न अदिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से आप उम्दा तकरीर सुनेंगे। कुछ दो बातें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दो मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यिदना शफीअना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक जुमला मैं बारहा कहा करता हूँ, वो जुमला ये है कि अगर मुसलमान की फकीरी देखना हो, गरीबी देखना हो, लाचारी देखना हो, बेबसी देखना हो, मजबूरी देखना हो, तो जुमा की नमाज पढ़ने जाते हैं। नमाज जुमा पढ़ने के बाद या पढ़ने से पहले कुछ लोग आपके सामने से गुजरते हैं, मुश्किल से 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए डालते हैं, 10 रुपया डालते डालते पसीना आने लगता है। ये हमारी लाचारी, बेबसी और मजबूरी है। जुमा का हाल आप आंखों से हर जुमा को देख सकते हैं। वो पैसा कहाँ खर्च होता है? आतिशबाजी में, गुनाह के काम में नहीं, वो मस्जिद में ही खर्च होता है। लेकिन उसमें 10 रुपया देते देते पसीना आने लगता है। और दूसरा जुमला है कि अगर मुसलमानों की अमीरी देखना हो, मुसलमानों की रईसी देखना हो, मुसलमानों की दौलतमंदी और गनी देखना हो, तो उनकी शादी ब्याह को देख लीजिए। मांग मांग करके खर्च करेंगे, लेकिन शादी में कोई कमी नहीं होने देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को आसान फरमाया, हमने और आपने बहुत महंगा कर दिया। दूसरी चीज, शादी में जो करना चाहिए हम नहीं करते, जो नहीं करना चाहिए हम वही करते हैं। काश अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें अक़ल सलीम देता कि हम वही करते जो हमें करने का हुक्म दिया गया। हम वो नहीं करते जो हमें मना किया गया है। आतिशबाजी आम है, बहुत सारी चीजें, किन किन चीजों पे तबसरा किया जाए। लेकिन आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फजले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई शख्स निकाह करके दुल्हन को अपने घर लाए तो उसके दोनों पैरों को धोया जाए, और दोनों पैरों को धोने के बाद जो पानी का धोवन है, तलवों का धोवन है, उसको फेंका नहीं जाए, बल्कि घर के कोने में, गोशे में, दरो दीवार पे उसे छिड़क दिया जाए। जैसे आपके घरों में भूत प्रेत का सवेरा और बसेरा हो जाए तो आप सूरह बकरा पढ़ाते हैं, और सूरह बकरा पढ़ने के बाद उस पानी में दम किया जाता है, और दम करने के बाद उसको घर के गोशे कोने में छिड़क दिया जाता है, दरो दीवार पे छिड़ देते हैं। उससे क्या होता है? उस घर में जो रह रहा था, जो आपको परेशान कर रहा था, जो आपको तंग कर रहा था, मुसीबतों में डाल रहा था, आजमाइशों में डाल रहा था, वो घर छोड़ करके भाग जाता है। बिला तशबीह तमसील, जो दुल्हन बन के आए आप उसके पैरों को धो करके फेंकिए नहीं, पैरों के धोवन के घर के दरो दीवार में, गोशे में डाल दिया जाए। डालने से क्या होगा? किताब बताती है कि डालने से उस घर में बरकतें नाजिल होती है, रहमतें आती है। बोला ये औरत, ये लड़की जो जाहिल है, इसके पैरों के धोवन से घरों में बरकत आ जाए, रहमत आ जाए। ये तो कल्लू खान की बेटी है, ये डब्लू अंसारी की बेटी, ये तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं, इसके घर में कोई हाफिज भी नहीं, कोई मौलाना भी नहीं, कोई क़यारी भी नहीं, कोई मुफ्ती भी नहीं, कोई पीर भी नहीं। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, उसके कदम में जो बरकत आई है किसी गरीब की बेटी की होने की वजह से नहीं, अमीर की बेटी की होने की वजह से नहीं, जाहिल की बेटी होने की वजह से नहीं, आलिम की बेटी होने की वजह से नहीं, कारी की बेटी होने की वजह से नहीं, मुफ्ती की बेटी होने की वजह से नहीं, मुफस्सिर की बेटी होने की वजह से नहीं, मुहद्दिस की बेटी होने की वजह से नहीं, पीर की बेटी होने की वजह से नहीं, उसके कदम में जो बरकत आई है वो फरमाने रसूल से आई है, कोई दुनियादार से नहीं, नाइबे परवरदिगार से आई है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। वाह वाह, क्या बात। कहने के लिए बहुत सारी बातें, लेकिन आप नाम भी पढ़ चुके हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, तकरीबन सभी लोग तशरीफ भी ला चुके, इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक जुमला और देता हूं, जब बेटी घर में होती है तो रहमत होती है, जब बेटी घर में होती है तो बरकत होती है। जब तक शादी नहीं, घर के लिए बाइसे बरकत है, रहमत है, भाई के लिए गैरत है। लेकिन जब शादी हो जाती, जैसा कि आपने सुना, दुल्हन बन के किसी के घर में जाती है, तब भी वो बरकत होती है, वो रहमत होती है। लेकिन कुर्बान जाओ, जब तक वो मां नहीं बनी थी, जब तक उसकी गोद में कोई फूल
जन्नत की कदर नहीं करते। वो आपके लिए जन्नत बन जाती है, लेकिन हम समझते नहीं, वो तो पैरों का धोवन है। अलगर्ज कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मैं किन किन बातों पे तबसरा करूं। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम शाफी का नाम पढ़े लिखे लोग जानते हैं, आप लोग शायद सुने होंगे। इमाम ज़हबी का नाम पढ़े लिखे लोग जानते हैं, आप लोग सुने होंगे। इब्ने रुस्तम का नाम पढ़े लिखे लोग जानते हैं, आप लोग सुने होंगे। आज जो मोटी रकम खर्च की जाती है, एक खतीर रकम खर्च की जाती है, वो दुनियावी तालीम के लिए है, दीनी तालीम के लिए कुछ भी खर्च नहीं। खाना फ्री में, रहना फ्री में, किताबें फ्री में, सारी चीजें फ्री मिलती है, फिर भी दीन की तालीम कोई देता हुआ नजर नहीं आता है। चूज किया जाता है, चयनित किया जाता है, इंतखाब किया जाता है हाफिज कुरान के लिए ऐसे बच्चों को जो घर में मजबूर है, शक्ल सूरत सबाहत में अच्छा ना हो, उसे सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन और सुनो, आपने इंजीनियरिंग में लाखों रुपए खर्च किया है, डॉक्टरी में लाखों रुपए खर्च किया है, एक नौकरी हासिल करने के लिए लाखों रुपए खर्च किया है, लेकिन आज के 1400 साल नहीं 1200 साल पहले का जमाना देखो। इमाम ज़हबी ने इल्मे हदीस में 1.5 लाख रुपए दिरहम खर्च किए हैं, इमाम शाफी ने 3 लाख रुपए खर्च किया है, इब्ने रुस्तम ने 90,000 अशरफिया खर्च किया है, किसके हुसूल के लिए? इल्मे दीन के हुसूल के लिए। लेकिन आज इसके लिए खर्च नहीं किए जाते। मदरसे में फी बढ़ा दिया जाए तो कहा जाता फी बढ़ा दिया जाता है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, रिदाए फातिमा के ताल्लुक से एक पैगाम हम आप तक पहुंचाते हैं। ये सारी चीजें क्यों मिलेगी? आज शादी के बाद बहुत सारी चीजें सुनने को मिल जाती है। सास की इज्जत नहीं करती, ससुर की इज्जत नहीं करती, बड़ों का अदब नहीं करती, छोटों पे शफकत नहीं करती। ये तरीका मिलेगा कहां से? ये खजाना मिलेगा कहां से? ये तहजीब और तमद्दुन मिलेगा कहां से? क्या कोई बायोलॉजी में ये लिखा हुआ होता है? नहीं मिलेगा। साइंस में लिखा हुआ होता है? नहीं मिलेगा। मैथमेटिक्स में लिखा हुआ होता है? नहीं मिलेगा। फिजिक्स में होता है? नहीं मिलेगा। केमिस्ट्री में होता है? नहीं मिलेगा। अगर ये मिलेगा तो दर्से कुरान में मिलता है, ये मिलेगा तो दर्से हदीस में मिलता है, ये मिलता है तो मज़हब इस्लाम के दामन में मिलता है, कहीं और नहीं मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। आज कहते देखिए ऐसे बोल दिया, काश उसे इल्मे दीन दिए होते तो कहता ये मेरा ससुर नहीं बाप है, और जब बाप है तो ये सिर्फ बाप ही नहीं जन्नत का दरवाजा है। मां सास ही नहीं, उसके कदमों तले जन्नत है। अलगर्ज कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जब दीन के तालीम देंगे तो आपका अदब होगा, आपका ख्याल होगा, आपकी इज्जत की जाएगी, बड़ों की रिफात की जाएगी, छोटों पे शफकत की जाएगी। आओ एक और देखो जो इल्मे दीन से बिल्कुल आरास्ता है, उन्होंने क्या सिखाया है? ताबई का दौर है। ताबई, एक घर में बकरी थी, वक्त कुर्बानी था, शौहर ने इजाजत तलब की कि अगर तुम चाहो कहो तो मैं इसे कुर्बान कर दूं अल्लाह के नाम पे। वो बीवी बोल पड़ती है, अज़रुए शरा हमारे ऊपर वाजिब नहीं है कि हम कुर्बानी करें, अज़रुए शरा हमें रुखसत है, हमें छूट है, ना देने पे कोई पकड़ नहीं है, कोई गिरफ्त नहीं है, अगर आप चाहे तो इससे रुक सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है, हमारे ऊपर वाजिब नहीं है। शौहर ने बीवी की बातों को मान लिया है, इसलिए नहीं मान लिया है कि वो डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी, इसलिए वो नहीं मान लिया है कि जूलॉजी में फिलासफर बन करके आई थी, इसलिए नहीं मान लिया है कि वो हाई स्कूल के प्रिंसिपल बन करके आई थी, इसलिए मान लिया है कि कुरान और हदीस की रोशनी में बोल रही है। अब देखें पहलू को पलटे, उसके पास क्या है? दीन का इल्म है, उसके पास क्या है? मज़हब इस्लाम का चहकता हुआ महकता हुआ उसकी गोद पे फूल है, उसकी रोशनी में वो देखती है। जब कुछ दिन बीते हैं तो क्यों रोकी थी? उसके पास एक ही बकरी, उसके दूध को पी करके पेट भरा करती थी। अलगर्ज ज्यादा तूल ना दे करके मैं कहना चाहता हूँ, एक मेहमान आ गया, जब मेहमान आया है तो बोल पड़ती है, ए शौहरे नामदार, हमारे नबी ने बड़ी मेहमान नवाजी की है और मेहमानों के बारे में कहा है उनकी खातिरदारी करनी चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए, मेहमान नवाजी
नवाजी दिल खोल करके करनी चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं है, यही बकरी है, अगर आपकी मशवरा हो जाए, आपकी इजाजत हो जाए तो बकरी को ज़बह कर दिया जाए और बड़ी शानो शौकत के साथ मेहमान नवाजी की जाए। अलगर्ज वो दीन की परवरिश पाकर के पली बढ़ी थी। शौहर ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, और शौहर ने बच्चों से बचने के लिए कि बच्चे उसके बच्चों से भी बकरी से भी खेला करते थे, बाहर ले जाता है, ज़बह कर देता है। मेहमान नवाजी की फजीलत तो देखिए, मेहमान नवाजी की बरकत तो देखिए, मेहमान नवाजी की रहमत तो देखिए। जब क्या देखती है कि बन गया है, उसकी आंखें बंद होती है, क्या देखती है, मेरी आंगन में एक बकरी टहलती हुई नजर आ रही है। जब उसने ऐसा देखी है तो शौहरे नामदार से पूछती है क्या आपने बकरी को ज़बह नहीं किया है, मेहमान नवाजी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है? उन्होंने कहा है कि मेहमान नवाजी में बकरी को ज़बह कर दिया है, बड़ी शान और शौकत के साथ मेहमान नवाजी करूंगा। लेकिन क्या देखती है कि मेरी आंगन में एक बकरी टहल रही है। जहां गैबी ने आवाज दी है, ए खातून, तूने इल्म दीन से आरास्ता होकर के एक सबक सीखा है, कुर्बानी तुम्हारे ऊपर वाजिब नहीं, उसे तर्क कर दिया है। मेहमान नवाजी तुम्हारे लिए जरूरी है, कोई मेहमान आ जाए तो मेहमान नवाजी की जाए। तूने मेहमान नवाजी की है नबी को सुन्नत को जान करके, नबी को सुन्नत को अपना करके, दिल से मान करके, दिखावा के लिए नहीं। तूने एक बकरी कुर्बान की है, बदले में रब ने तुम्हें एक बकरी अता की है। और एक खातून ये भी देखती चली जा, जब उस बकरी को दूधती थी तो दूध निकलता था, इसके भी दो थन है, दोनों थन से निकाल करके देखो, किताब बताती है जब एक थन से निकाली है तो दूध निकलता है, और दूसरे थन से निकाली है तो शहद निकलता हुआ नजर आता है। आज मेहमान आ जाए तो मैडम रोज मेहमान लेके आ जाते हैं, तबीयत नहीं है मुझको खाना है, उसके नाक ये वो बहुत सारी चीजें कहने की जरूरत नहीं है, घबरा जाती है, उकता जाती है। हम नहीं बनाएंगे, आपके मेहमान आए आप समझिए, आपके दोस्त आए आपके समझिए, आपकी बहन आई आप समझिए, आपके बहनोई आए आप समझिए, आपके रिश्तेदार आए आप समझिए। लेकिन उसके मैके वाले आ जाए फिर तो बीमारी भी ठीक हो जाती है, फिर भी बुखार भी खत्म हो जाता है, सर्दी खांसी भी खत्म हो जाती है, बदन हाथ का दर्द भी खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? उसके घर वाले हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उसके अपने रिश्तेदार हैं, उसके शौहर के रिश्तेदार। या आखिरी चीज मेहमान नवाजी के ताल्लुक से, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में गालिबन एक शख्स रोज एक मेहमान को लेके आता और आने के बाद कहता मेहमान आए बनाओ साथ में खाएंगे, थक गई, तंग आ गई, आजिज है। ये रोज रोज का क्या मामला है? हर दिन एक मेहमान लेके आ जाते हैं, कभी अकेला नहीं खा सकते। बोला अल्लाह के प्यारे रसूल की सुन्नत है, वो भी अकेला नहीं खाते, मेहमान रहते मेहमान नवाजी करनी चाहिए। एक दिन उन्हें आज ही जा करके थक करके हार करके कह दी कल अगर कोई मेहमान लेके आए तो मैं उसे नहीं खिलाऊंगा। अब ये बड़ा परेशान, इसकी आदत थी, नेक शख्स था, दीनदार शख्स था, बगैर मेहमान के खाना नहीं खाता था। ये शिकायत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचाया, मेरे नबी मेरे रसूल मेरी बीवी मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो गई है, मेरी बीवी मुझसे बहुत ज्यादा बरहम हो गई है, मुझसे बहुत ज्यादा खफा हो गई है। वो कहती है कि अब कोई भी मेहमान आएगा मैं खाना नहीं बनाऊंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाके अपनी बीवी से कहो कि आज मेरे घर में कोई आम मेहमान नहीं बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं। इतना सुनने के बाद बड़ी खुश हो जाती कि मूसा अलैहिस्सलाम अरे तब तो मैं बड़ी मेहनत से खाना बनाऊंगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके घर मेहमान होते हैं, वो साथ में खाता है और खाने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अब मेरे साथ चलो, तुम आगे आगे चलो हम पीछे पीछे चलें। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरी फितरत नहीं है सब कहने के लिए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का बहुत बड़ा एहसान है, शुक्र है कि हमें ऐसे उस्ताद मिले और इनकी दुआएं मेरे साथ है और अल्लाह का फजल है, बहुत इज्जत कमाई है, बहुत पसीराई कमाई है। ज़े नसीब अगर आप कहें सुभान अल्लाह तो आपके लिए बेहतर मेरे लिए बेहतर है। मूसा अलैहिस्सलाम तुम आगे आगे चलो मैं पीछे पीछे चलूंगा, तुम मुड़ करके मत देखना, जब बीवी हो तो बीवी को कह देना तुम देखना कि मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं तो उनके पीछे क्या जा रहा है, देखो और ध्यान से देखना। वो शख्स आता है कि अब मेहमान खाली है, मूसा अलैहिस्सलाम अब इनको जा रहे छोड़ करके आते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ एक मेहमान नवाज दोनों घर से बाहर निकलते हैं। वो शख्स आगे आगे चलता है, मूसा अलैहिस्सलाम पीछे पीछे चलते हैं। जब बीवी घर से बाहर निकलती है क्या देखती है? एक बलाओं का झुंड है, एक मुसीबतों का झुंड है,
मेरी आंखें देख रही है कि मेरे घर से बला भी जा रही है, मेरे घर से परेशानी भी जा रही है, और मेरे घर से एक सांपों का झुंड भी जा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कोई मेहमान आता है और तेरे घर खा करके जाता है तो तेरे घर से बला लेकर के जाता है। अब हमारे घर में बला क्यों रहती है, खुद फैसला करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।